Hello students, hope you all are doing well and enjoying your studies in your online classes. मैं आयुषी जोशी मैम आपके साथ में बिजनेस स्टडीज का चैप्टर लेकर आई हूँ। बिजनेस स्टडीज वैसे तो आपको अपने सर रईस सर पढ़ाता है, लेकिन अभी फिलहाल उन्हें कुछ हेल्थ इश्यूज होने के कारण वो आपके साथ में स्टफ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो उस बिहाफ पर मैं आपके साथ में बिजनेस स्टडीज का स्टफ शेयर करूंगी और वीडियो शेयर करूंगी। आप देखिए इन वीडियोस को, नोट्स बनाइए, समझिए, चीज़ों को इजी हो जाएगा आपके लिए समझना, जिससे कि जब सर आएंगे और आपको कंटिन्यू करवाएंगे तो आपको उन चीज़ों को समझना, देखना, सुनना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर डिस्कस करना चाह रहे हैं वो आपका चैप्टर 4 है बिजनेस स्टडीज का, दैट इज लीडरशिप। क्या होती है लीडरशिप, कैसे होती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, लीडरशिप किसे कहते हैं, तो सबसे पहला तो हम उसका मीनिंग देखेंगे। कोई भी इंडिविजुअल क्वालिटी through which an individual influences desires of others, दूसरों की इच्छाओं से इन्फ्लुएंस होकर आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज होना जिससे कि आप दूसरों की इच्छाओं को देखकर, सुन के, उनसे इन्फ्लुएंस होकर के और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी एफर्ट्स डाल सकते हैं उन एफर्ट्स को डालना और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत विलिंगली और एंथुसियास्टिकली वर्क करना। मतलब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हैं तो इस तरीके से काम करना कि बहुत विलिंगली, एंथुसियास्टिकली, मतलब बहुत इंटरेस्ट लेकर के किसी काम को देखना, सुनना, समझना और उसी के बेसिस पर दूसरों की डिजायर्स, दूसरों की इच्छाओं को सुन करके उस पर इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, मान लीजिए कि लीडरशिप, मैं एक लीडर हूँ, आप लोगों की लीडर हूँ। क्लास टीचर क्या होता है, लीडर होता है। मैं आप लोगों की हर एक की इंडिविजुअल की डिजायर्स को सुनूंगी। एक बच्चे ने कह दिया मैम लीडरशिप पढ़ाइए, एक ने कह दिया मैम लीडरशिप नहीं मोटिवेशन पढ़ा दो, एक ने कह दिया मैम मोटिवेशन लीडरशिप दोनों ही नहीं, ऑफिस पढ़ाइए आ जाओ। तो इस तरीके से मैं आप लोगों की डिजायर्स को सुनूंगी, आपकी इच्छाओं को सुनूंगी, उनको मैनेज करूंगी कि मुझे आज क्या पढ़ाना जरूरी है, आने वाले कमिंग एग्जाम्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आएगा, तो उसके लिए, और अगर तीनों ही आ रहे हैं तो उनमें से कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रखता है, कितने मार्क्स का है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको जो है अपना टाइम मैनेज करके और पीरियड्स मैनेज करके और चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी, है ना। तो आई एम अ गुड लीडर। लेकिन अगर मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि कौन सा चैप्टर, क्या चैप्टर, चलो रवाना में ऐसा कोई चैप्टर नहीं समझाएगा, समझाया तब कहाँ थे तुम लोग, तो ये फीलिंग जो आ रही है ये मुझे एक अच्छा लीडर नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि मैंने दूसरों की, जो मेरे सामने है, उन लोगों की डिजायर्स को नहीं सुना, उनकी डिजायर्स से इन्फ्लुएंस नहीं हुई मैं, और उस इन्फ्लुएंस होकर के उसके ऊपर काम नहीं किया मैंने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। विलिंगली, इंटरेस्टिंगली, एंथुसियास्टिकली जो है मुझे उस पर इंटरेस्ट दिखाना बहुत ज़रूरी है, और जब तक मैं इस तरीके से इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगी उन चीज़ों का असर मेरे काम पे या उस ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं दिखाई देगा। आपकी स्कूल आउटपुट थोड़ी देगी। आप लोगों को जब तक चैप्टर समझ में नहीं आएगा, आप लोग एग्जाम में कुछ नहीं लिखोगे, एग्जाम में कुछ नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं आएगा, और नंबर नहीं आएगा तो स्कूल की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, तो स्कूल कुछ आउटपुट दे ही नहीं पाएगी। उसका रीज़न क्या होगा? टीचर, एक टीचर जो अच्छे से नहीं पढ़ाया, उसने समझाया नहीं, बच्चों की डिजायर्स को नहीं सुना और उसे एक्सप्लेन नहीं किया। अगर वो ये चीज़ कर लेता, अगर मैं ये चीज़ कर लेती कि तुम्हारे चैप्टर्स को सुन लेती, समझ लेती, पढ़ लेती और मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देती, उसके बाद में मैं तुमसे कहती चलो अब समझ में आ गया, तो तुम कहते हाँ, और फिर आने वाले एग्जाम्स में तुम उसे बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करते तो मार्क्स अच्छे आते, और जब मार्क्स अच्छे आएंगे तो स्कूल और तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा खुद का, सभी की रेपुटेशन अप होगी। तो अल्टीमेटली लीडरशिप यही है, दूसरों को सुनना, दूसरों की डिजायर्स को सुनना, उनसे इन्फ्लुएंस होकर के वो गोल अचीव करने के लिए। स्कूल का गोल क्या है? अल्टीमेटली आप लोगों के मार्क्स अच्छे आना, बोर्ड में टॉप लेवल पे परफॉर्म करना। तो उस गोल को अचीव करने के लिए बहुत ही विलिंगली या एंथुसियास्टिकली अगर मैं वर्क कर रही हूँ तो वही है लीडरशिप। समझ में आ गया आपको? अब लीडरशिप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या क्या होते हैं वो? The characteristics of leadership contain, number 1, पर्सनल एबिलिटी और क्वालिटी। आप जो भी एक लीडर होता है
उसकी अपनी एक पर्सनल एबिलिटी होती है। मुझ में हिम्मत है, एबिलिटी है कि मैं तुम्हें चैप्टर्स एक्सप्लेन कर सकती हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, इसीलिए तो मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो वो मेरी क्या है, पर्सनल एबिलिटी है या मेरी क्वालिटी है कि मैं उसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इसीलिए तुम मुझसे इच्छा रख रहे हो, डिजायर रख रहे हो कि मैम एक्सप्लेन कर देगी। क्यों? बिकॉज यू आर थिंकिंग दैट मैम हैव द पर्सनल एबिलिटी एंड क्वालिटी टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर chapter. So ultimately we know that I have the ability, if you have the desires, the combination of ability and desires convert into a good leadership. Okay, the next point that a leader should have is followers. अगर मैं समझा सकती हूँ तभी तो आप लोग मुझे कह रहे हैं मेरे फॉलोअर्स बहुत सारे होंगे। एक अच्छा टीचर होता है उसके मुझे खूब फॉलोअर्स होते हैं। यही अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, एक अच्छा लीडर है तो हर कोई चाहेगा कि यार इन सर को बोलते हैं, ये सुनते हैं, वो दूसरे वाले सर तो सुनते ही नहीं है। तो अल्टीमेटली एक गुड लीडर वो होता है जिसके खूब सारे फॉलोअर्स होते हैं, जो उसे फॉलो करते हैं, उसके नक्शे कदम पे चलते हैं। आज हम बात करेंगे अब्दुल कलाम आज़ाद जी की। साइंटिस्ट थे एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। अगर मैं उनकी बात करूं तो उनके पीछे आज पूरा देश पागल है, उनको फॉलो करता है, उनकी बातें सुनता है, उनकी बातों पे अमल करने की कोशिश करता है। क्यों? गांधी जी की थ्योरी पे हम बहुत ज़्यादा चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि वे बहुत अच्छे लीडर थे। तो एक अच्छे लीडर के खूब सारे क्या होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। ठीक है। तीसरी चीज, आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। ये एक अच्छा लीडर वो होता है जो किसी को भी अपनी बातों से प्रभावित कर देता है, अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर देता है किसी को भी, है ना। चाहे मैं अच्छी लीडर अगर हूँ तो मैं क्या करूँगी, आप लोगों को इस तरीके से बात बताऊंगी कि आपको समझ में भी आ जाए और आप उस चीज़ पे अमल भी कर सके। जैसे गांधी जी है, उन्होंने कुछ बातें बताई, जरूरी नहीं था हर कोई उसे फॉलो करे, लेकिन उनके लोगों तक उस बात को पहुंचाने की जो एक तरीका था, जो इन्फ्लुएंसिंग का वे था, वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो उनके अंदर आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग था, मतलब अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने की एक आर्ट थी। वही चीज एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। ही मस्ट बी अ गुड लीडर इफ ही कैन इन्फ्लुएंस एवरी इंडिविजुअल। एक लेबर वर्क कर रहा है तो, चाहे एक ऑफिशियल वर्क कर रहा है तो, चाहे एक ऑफिसर ग्रेड का पर्सन आ गया या बाहरी पर्सन आ गया, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी है, उन सभी को अपनी बातों से प्रभावित करने की जो कला होती है वो एक अच्छे लीडर के अंदर ही होती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। वो लीडर जो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचे। एक लीडर हमेशा खुद के बारे में नहीं सोचता, ये सोचता है कि मेरी बातों से, मेरे काम करने से या मेरे कुछ भी रिएक्ट करने से उस पर्टिकुलर पर्सन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वही एक अच्छा लीडर होता है। वो लीडर होता है, एक वही व्यक्ति अच्छा लीडर हो सकता है जो दूसरों की बातों, कम्युनिटी के इंटरेस्ट को देखे। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, बिजनेस में काम कर रही हूँ और मैं वहाँ की लीडर हूँ, मान लीजिए मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस स्टैब्लिश कर रखा है एंड आई एम द एंटरप्रेन्योर ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस। तो अल्टीमेटली आई शुड अंडरस्टैंड व्हाट माय कम्युनिटी इज सेइंग। मेरे लेबर जो है वो क्या चाहते हैं, मेरे ऑफिस में काम करने वाले लोग क्या चाहते हैं। अगर मैं उनको समझती हूँ, उनके डिजायर्स को फुलफिल करती हूँ, उन सभी का फायदा देखूंगी, तो वो लोग मेरे फायदे के लिए काम करेंगे। तो एक लीडर अल्टीमेटली हमेशा कम्युनिटी का इंटरेस्ट चाहता है, हमेशा ये चाहता है कि मुझसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं कम्युनिटी के अंदर, वो हमेशा उनको फायदा हो, कोई ना कोई इंटरेस्ट हो, वो कोई नुकसान ना झेले। ठीक है। नेक्स्ट इज लीडरशिप एबिलिटी कैन बी डेवलप्ड एंड अचीव्ड। आपको ये बात पता है कि मैं जो है बिजनेस स्टैब्लिश कर रहा हूँ, मेरे अंडर में 100-200 लोग काम करेंगे, लेकिन मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और नहीं मुझे समझ में आता है सामने वाला चाह क्या है, जब तक वो बोले ना। तो अब आपको हर 100-200 लोग जो आपके नीचे काम करेंगे वो आपसे बोल के बताएंगे सर हमें ये चाहिए, ये तो ज़रूरी नहीं है। वो भी सोचेंगे कि सर को कुछ पता नहीं चलता, देख नहीं सकते हम कितना काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपके अंदर एक पर्सन होता है जो बचपन से, बाय बर्थ ही क्या होता है, अच्छा लीडर होता है। लेकिन एक पर्सन वो होता है जो वो बाय बर्थ अच्छा लीडर नहीं है, लेकिन वो एक अच्छा लीडर बनने के प्रयासों से एक अच्छा लीडर बन सकता है। वो अगर प्रयास किया जाए, अगर आप कोशिश करेंगे कि मैं एक अच्छा लीडर बन सकूं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, लोगों की डिजायर्स को सुनना होगा और अल्टीमेटली इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है उसको देखना होगा और लोगों की डिजायर्स को सुन के उससे इन्फ्लुएंस होकर के उनकी बात मानना और अपनी बात मनवाना, दोनों ट्रिक्स आनी चाहिए आपको। तो इस तरीके से एक लीडर जो होता है वो डेवलप भी होता है और
डेवलप्ड भी होता है, ऑलरेडी ऐसा ही पर्सन है जो बहुत अच्छी लीडरशिप स्किल्स होती है जिसमें, लेकिन एक लीडर वो होता है जो अपनी लीडरशिप स्किल्स को अचीव कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डायनामिक प्रोसेस। लीडरशिप अपने आप में एक डायनामिक प्रोसेस है, मतलब एक बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है। आपको सारी चीजें बहुत देख समझ के सुन के संभल के करनी होती है। जब आप लीडरशिप की फील्ड में जाएंगे, जब आप एक लीडर बनेंगे किसी एंटरप्रेन्योरशिप में, या आप कोई, मैं कह सकती हूँ एंटरप्राइज में एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर है लेकिन आप एक अच्छे लीडर के गुण नहीं रखते, तो आप अपने बिजनेस को कभी अच्छे से नहीं चला पाएंगे। अगर आपको अपने बिजनेस को अच्छे से चलाना है, कुछ एबिलिटीज को अचीव करना है, कुछ डिजायर्स गोल्स हैं आपकी कंपनी के जिसे अचीव करना है, तो आपको एक बहुत ही डायनामिक प्रोसेस फॉलो करना होगा कि मुझे कैसे एक एक इंडिविजुअल की बात को सुनना है, उनकी बात को सुनते हुए उस पर काम करना है, ऐसे काम करना है कि मुझे नुकसान भी ना हो और सामने वाले का फायदा भी हो। ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक प्रोसेस, डायनामिक प्रोसेस के थ्रू जो गुजरता है वही है लीडरशिप। ठीक है, इसके अलावा इंटरपर्सनल रिलेशंस, आपके रिलेशन आपको बनाने आने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए मुझे किसके साथ कैसे रिलेशंस बनाने हैं, मुझे किसके साथ कैसे संबंधों की स्थापना करनी है, मुझे कैसे मेरे अंडर में काम कर रहे जो लोग हैं, कौन सा व्यक्ति कैसा है। हर किसी का व्यवहार अलग होता है, हर किसी का डिपार्टमेंट अलग होता है, हर किसी का काम अलग होता है। आप पियोन को एक अकाउंटेंट से कंपेयर नहीं कर सकते, एक अकाउंटेंट को पियोन से कंपेयर नहीं कर सकते। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट मुझे किसको कैसे कंपेयर करना है कि दोनों की इज्जत बनी रहे, दोनों का फायदा हो, दोनों की इच्छाओं की पूर्ति हो सके और मैं जो चाहता हूँ वो काम भी वो दोनों कर सके। तो अल्टीमेटली आपके अंदर इंटरपर्सनल रिलेशंस की एक स्किल होनी चाहिए। जितने ज़्यादा आप सोशल होंगे, जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, जितने ज़्यादा लोगों से बात करेंगे, उतनी अच्छी आपके रिलेशंस बनेंगे और जितने अच्छे रिलेशंस होंगे उतने अच्छे लीडर आप बन पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल मैनेजर्स आर नॉट लीडर्स। जितने भी मैनेजर्स होते हैं, सारे मैनेजर्स वो लीडर हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। बिजनेस में खूब सारे मैनेजर्स होते हैं, हर तरह के बिजनेस होते हैं, हर तरह के बिजनेस में हर तरह के मैनेजर्स होते हैं, लेकिन वो सब लीडर्स हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एक लीडरशिप स्किल एक पर्सन कैरी करता है जो मैनेजर या अन्य किसी पोस्ट पर रहकर नहीं कर सकते। आपको करना होगा इंटरनली कैसे स्किल्स डेवलप करनी है। और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके जो कि हम बाद में देखेंगे। हम कह सकते हैं कि बहुत नॉमिनल प्रोसीजर्स हैं जिसको हमें देखना है, जैसे कि एक लीडरशिप के लिए आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट जो रह जाता है आपके लीडरशिप के अंदर वो ये है कि आपको ये समझ में आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मीनिंग क्या है लीडरशिप का, लेकिन लीडरशिप की क्वालिटीज क्या क्या होती है, क्या क्या चीजें आप में होनी चाहिए जो आप अच्छे से कर सके लीडरशिप। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज आप हेल्दी होने चाहिए हो, आपका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, आपको स्किल्स डेवलप करना आना चाहिए। पहली बात तो आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए जिससे कि आप लोगों के काम को अच्छे से देख सुन समझ सकें, तो फिर आप उनको अच्छे से आइडियाज़ और उनकी डिज़ायर्स को समझ पाएंगे। जब तक आपको किसी के काम के बारे में ही नहीं पता है तो आप उसके आइडियाज़ डिज़ायर्स को कभी नहीं समझ पाएंगे और ना ही उस पर वर्क कर पाएंगे। तो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए जिससे कि आप जिससे भी बात करें वो आपकी बातों से इम्प्रेस हो, प्रभावित हो और उसके अकॉर्डिंग वर्क करें। इसके अलावा आपके अंदर एज अ इंडिविजुअल आपके अंदर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो क्वालिटीज़ लीडरशिप की कैरी होनी चाहिए। मतलब आपको लोगों से काम करवाना और उनके कामों को देखना, उनके कामों को सराहना आना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज़, आपको लोगों के साथ में टीम मैनेजमेंट आना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि आपको टीम के तौर पे कैसे काम करना है, सभी मेंबर्स को साथ में लेकर के कैसे चलना है। यदि आप टीम मैनेजमेंट नहीं कर सकते आप एक अच्छे लीडर कभी नहीं बन सकते। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है ये कि आप टीम को मैनेज कैसे करते हैं, आप लोगों को कैसे लेकर चलते हैं। जितना ज़्यादा आप अच्छे से लोगों को लेकर चलेंगे, एक पर्टिकुलर वे में टीम मैनेज करके चलेंगे, उतना ही अच्छा आपकी लीडरशिप स्किल्स होंगे। ठीक है, उतने अच्छे आप लीडर कहलाएंगे। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है लीडर की। इसके अलावा टॉलरेंस होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। दिन में 100, 50, 150 लेबर, 200 लेबर, 400 लेबर आपसे हट के बात करेगी, अपनी प्रॉब्लम्स को बताएगी। कई बार आपको गुस्सा भी आएगा कुछ चीज़ों पे, पर आपके अंदर टॉलरेंस होना चाहिए कि आप शांतिपूर्वक बैठकर उनकी बातों को सुन सकें, चाहे आप कितने भी थकें। ठीक है, आपकी इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स होनी चाहिए कि आप अपनी बातों से उस सामने वाले को प्रभावित कर सकें और आप में अंडरस्टैंडिंग स्किल्स भी होनी चाहिए जिससे कि आप सामने वाले की बातों को समझ सकें। तीसरी चीज़,
आपके साथ में ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो उस पर्सन को इस चीज़ के लिए मोटिवेट करे कि वो और अच्छे से काम करे आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आपके लिए एक लीडर के तौर पे काम करने का मतलब है उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स कब अचीव हो पाएंगे? जब आपके वर्कर्स अच्छे से काम करेंगे। तो आपके वर्कर्स को मोटिवेट करना, कई बार इंसान डीमोटिवेट हो जाता है, काम करते करते डीमोटिवेट हो जाता है, उसे मोटिवेट कैसे करना है, ये काम भी किसका है? आपका है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप में होनी ज़रूरी है। फिजिकली एबल्ड, मेंटली एबल्ड होना, हेल्दी होना, इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना, कॉन्फ्लिक्ट्स इजीली सॉल्व करने आने चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा होना चाहिए आपका, और सिचुएशन होल्डर अच्छे हों। सबसे बड़ी चीज़, आपको सिचुएशन हैंडल करनी आनी चाहिए। पता चला किसी में झगड़ा हो गया, आपने जाके 2-4 लगा दी, तो आप एक अच्छे लीडर नहीं हैं। आपने दोनों को जाके 2-2, 4-4 लगा दिया, आप एक अच्छे लीडर नहीं हैं। आप दोनों की बात को जाके सुनेंगे, समझेंगे, और फिर जो गलत है उसको सजा देंगे, जो गलत नहीं है उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो इन सब चीज़ों से सामने वाले आपसे प्रभावित होंगे। तो ये है एक अच्छी लीडरशिप स्किल्स। फिर भी जो गलती में उसको भी समझाएंगे कि ये गलती नहीं करनी चाहिए, उसे वार्निंग्स देंगे। इस तरीके से जब आप चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे तो आपकी स्किल्स निकल कर बाहर आएगी, और वही चीज़ें आपको एक अच्छा लीडर बनाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है इस चैप्टर से रिलेटेड। कोई डाउट है, कोई इशू है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, या फिर आप मुझे पर्सनली या जो है मैसेज कर दीजिए। अदरवाइज आप अपने जो भी आपसे ग्रुप में व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा है वीडियो को, उससे आप पर्सनली मैसेज कीजिए, या मुझे मैसेज कर दीजिए पर्सनली, जिससे कि ये नोट्स भी आप मुझसे पर्सनली शेयर कीजिए, जिससे कि मैक्सिमम लेवल पे हम आपके साथ इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट है, कोई इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे पूछ सकते हैं इसीलिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, और इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अगली जल्द ही कुछ ही दिनों के अंदर हम जूम मीटिंग के थ्रू इस पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट लेंगे। ठीक है, सो बी रेडी, नोट्स रेडी होने चाहिए आपके पास नोटबुक में। लीडरशिप के काम कंप्लीट होना चाहिए। जो जो चीज़ें मैंने बताई है बोल के बताई है, लिख नहीं पाई हूँ तो वो भी लिखी होनी चाहिए। जो चीज़ें मैं लिख सकती थी या लिखी है वो भी सब लिखे होने चाहिए। नोट्स अच्छे प्रिपेयर होने चाहिए, जिससे कि आपको एग्जाम में अल्टीमेटली हेल्प मिल सके। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।